यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए बच्चों, सभी को सबसे पहले तो छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो दिवाली है वो अच्छे से आप मनाओ। चलिए इसी जिससे आप जो दिवाली है वो अच्छे से मना पाओ, इसलिए आपकी जो क्लास है आज जितना आपने पढ़ा है उसी से आपका जो टेस्ट लिया जाएगा। एक तरह से टेस्ट आप मानिए 10 सेकंड का समय आपको मिलेगा एक क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। 10 सेकंड का समय मिलेगा, 10 सेकंड में आपको अपना आंसर देना है। 10 सेकंड के बाद आपको आपका आंसर बताया जाएगा। आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, इसलिए जो क्लास है जो आपने पढ़ा हुआ है उसी से आपका टेस्ट लिया जाएगा, जिससे आपको ये ना रहे कि आपकी जो क्लास है वो आपकी छूट गई। जो आप डेली क्लास कर रहे हो वो आपकी छूट जाए तो आपके दिवाली अच्छे से मन जाए, अच्छे से आप सेलिब्रेट कर लो दिवाली को। उसके बाद हम फिर से अपनी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले अपनी जो दिवाली है वो आपको अच्छे से मनानी है, फिर हम अपनी जो तैयारी है रेगुलरली जो कर रहे हैं वो रेगुलर अपनी जो तैयारी है प्रिपरेशन जो क्लासेस वाली है वो डेली करेंगे। चलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हो, यूजीसी नेट की जो हम तैयारी कर रहे थे, जो आपको क्वेश्चन सीरीज मिल रही थी उसी से आपके क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आपका है। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है, दामोदरन कमिटी वाज अपॉइंटेड इन 1971 टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ। 1971 में दामोदरन समिति की जो नियुक्ति कार्य की समीक्षा हेतु की गई थी, तो कौन से कार्य की समीक्षा हेतु की गई थी ये आपको बताना है। तो कौन से कार्य की समीक्षा के लिए की गई है, कौन से कार्य की समीक्षा के लिए की गई है। ऑप्शन ए है पॉलिटेक्निक पुस्तकालय, पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज। ऑप्शन बी एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज, कृषि पुस्तकालय। ऑप्शन सी नेशनल साइंस लाइब्रेरीज, राष्ट्रीय पुस्तकालय। ऑप्शन डी मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरी, चिकित्सा कॉलेज पुस्तकालय। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड का आपको समय मिला है। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से फटाफट से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन ए पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज, पॉलिटेक्निक पुस्तकालय राइट होगा क्वेश्चन फर्स्ट का। तो कौन से कार्य की समीक्षा के लिए किया गया था, पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज की समीक्षा के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, which commission recommended 10% of total college budget for development of libraries। पुस्तकालय विकास हेतु कॉलेज के कुल बजट का 10% व्यय करने के लिए किस आयोग ने सिफारिश की है। तो वो कौन सा आयोग था जिसने 10% जो है कॉलेज का वो पुस्तकालय विकास के लिए क्या किया जाए, खर्च कर दिया जाए। ऑप्शन ए रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति। ऑप्शन बी कोठारी कमेटी, कोठारी समिति। ऑप्शन सी मेहरोत्रा कमेटी, मेहरोत्रा समिति। ऑप्शन डी कैलकर कमेटी, कैलकर समिति। तो इसमें क्वेश्चन जो सेकंड है इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 10 सेकंड का आपको समय मिल रहा है। एक क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का आंसर मिलता है आंसर बताने के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होने वाला है। जो आपका टाइम था 10 सेकंड का आपको समय मिलता है क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए। चलिए क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी कोठारी कमेटी, कोठारी समिति थी। कौन सी, कोठारी समिति, क्योंकि जो इसका गठन था वो कब किया गया था, 14 जुलाई 1964 में इसका गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय ज्ञान कमीशन भारत की संस्तुति नहीं है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो राष्ट्रीय ज्ञान जो कमीशन है यानी भारत की संस्तुति नहीं है। ऑप्शन ए है प्रिपरेशन ऑफ नेशनल कंसेंसस ऑफ लाइब्रेरी, ग्रंथालयों की राष्ट्रीय परिगणना को तैयार करना। ऑप्शन बी इनकरेज ग्रेटर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ग्रंथालय प्रबंधन में अधिकाधिक सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी
राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन टू एक्ट एज द नेशनल कोऑर्डिनेशन एजेंसी। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्याय राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करे। ऑप्शन डी, फैसिलिटेट डोनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेट कलेक्शन, प्राइवेट संग्रहों का दान एवं अनुरक्षण सुविधा परख करना। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपने क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन थर्ड का, चलिए ये आपका क्वेश्चन दिया गया, आंसर है, इसके ऑप्शन आपको दिया गया, तो राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन टू एक्ट एज द नेशनल कोऑर्डिनेशन एजेंसी। राजा राम मोहन राय पुस्तकालय न्यास राष्ट्रीय समन्वयक एजेंसी के रूप में कार्य करे। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पेरी कमिटी यूके वाज सेटअप टू एडवाइज। पेरी समिति जो यूके है उसका जो गठन है वो किसको सलाह देने के लिए हुआ था, तो बताना है आपको। जो पेरी कमिटी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका ये, पेरी समिति का गठन किसको एडवाइज या सलाह देने के लिए हुआ था, परामर्श देने के लिए हुआ था। ऑप्शन ए, स्कूल लाइब्रेरीज, स्कूल पुस्तकालय। ऑप्शन बी, पब्लिक लाइब्रेरीज, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन सी, स्पेशल लाइब्रेरीज, विशेष पुस्तकालय। ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। तो राइट आंसर आपको बताना है। चलिए 10 सेकंड का आपको समय मिलेगा आंसर बताने के लिए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। राइट आंसर बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेरी कमेटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, विश्वविद्यालय पुस्तकालय। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, विश्वविद्यालय पुस्तकालय करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो गठन था वो किया गया था 1979 में, 1989 इसका 1979 में इसका गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, which commission recommended that Imperial Library be designated as copyright library। किस समिति आयोग ने यह अनुशंसा की कि इंपीरियल पुस्तकालय को कॉपीराइट पुस्तकालय के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए, फैजी कमीशन, फैजी कमीशन। ऑप्शन बी, रिचे कमेटी, रिचे समिति। ऑप्शन सी ऑप्शन सी है स्टेथम समिति। ऑप्शन डी, सैडलर कमेटी 1916। तो कौन सी कमेटी थी? चलिए 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि कौन सी वो कमेटी थी। आपका टाइम समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन ए, फैजी कमेटी। कौन सी कमेटी थी? फैजी कमीशन वो था 1939। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, अरेंज इन सीक्वेंस द फॉलोइंग कमेटी इन ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ कमेंसमेंट। निम्नलिखित समितियों को उनके प्रारंभ वर्ष होने के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है लाइब्रेरी कमेटी, पुस्तकालय समिति। दूसरा, कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय नेटवर्क सिस्टम पर समिति। थर्ड है रिव्यू कमेटी ऑन लाइब्रेरी साइंस, ग्रंथालय विज्ञान पर पुनरीक्षण समिति। फोर्थ, करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पुस्तकालय और सूचना सेवा पर पाठ्यक्रम विकास समिति। यह आपको दिया गया है, तो इसमें आपको बताना है क्वेश्चन 4। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए क्वेश्चन, चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें जो लाइब्रेरी कमेटी है, पुस्तकालय जो समिति है, ये ईयर है 1957। फिर है जो विश्वविद्यालय वाला, इसकी जो ईयर है वो है 1988। देन है आपका ग्रंथालय, तो ग्रंथालय ये होगी ईयर इसकी 1961, और इसकी जो लास्ट में जो ईयर है इसकी है 1993। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, इसका सीक्वेंस बनेगा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ। चलिए अब ऑप्शन में चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस दिया गया है। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। विच एजुकेशन कमीशन ऑब्जर्व्ड nothing can be done damaging to a growing department than to neglect its library or give it a low priority। किस शिक्षा आयोग ने व्यक्त किया कि किसी भी संवर्धनशील संस्था के लिए इससे ज़्यादा नुकसानदायक नहीं हो सकता कि वह अपने ग्रंथालय की उपेक्षा अथवा उससे कम प्राथमिकता दे। ऑप्शन ए कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग। ऑप्शन बी राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्णन शिक्षा आयोग। ऑप्शन सी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। ऑप्शन डी मुदेलियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम होता है वो स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको समय मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए है कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका जो स्थापना जो हुई थी इसकी 14 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दिया गया है, इसमें आपको मिलान करना है। इसमें दिया गया सैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी पीएन कोला, पाठ्यचर्या विकास समिति पीए, इसमें 2001 सैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी पाठ्यचर्या विकास समिति, वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी पुस्तकालय पर कार्यकारी समूह 1910, लाइब्रेरी मूवमेंट इन बड़ौदा, पुस्तकालय आंदोलन। चलिए आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर क्या होगा? फटाक से अपना उत्तर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ क्वेश्चन 8 का। चलिए इसमें जो सबसे पहले आपका है पाठ्यचर्या विकास समिति पीएन कोला, ये हो जाएगा 1992। फिर आपका सैरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी सीआर करिशधप्पा, पाठ्यचर्या विकास समिति जो सीआर करिशधप्पा है इसकी ईयर है 2001। फिर है थर्ड वर्किंग ग्रुप ऑन लाइब्रेरी, पुस्तकालयों पर कार्यकारी समूह, इसकी जो ईयर होगी यह 1964। और लास्ट है लाइब्रेरी मूवमेंट इन बड़ौदा, पुस्तकालय आंदोलन, इसकी ईयर है 1910। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। चलिए राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है, निम्नलिखित को आपको सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दिया गया है। पहला है लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी, पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति, रिव्यू कमेटी और डीआरटीसी, शारदा रंगनाथन इंडोना, इनकी ईयर दिया गया, इससे आपको मैच करना है। 10 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताएं। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो मैच करना है आपको, ये आपका ऑप्शन दिया गया है, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट रहने वाला है? जल्दी से अपना उत्तर बताएं क्वेश्चन 9 का। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले जो होगा लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी जो है आपका पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति, ये है 1957। इसके बाद अभी रिव्यू कमेटी समीक्षा समिति की जो ईयर है वो है 1961। फिर है डीआरटीसी की जो ईयर है वो है 1962। लास्ट है शारदा रंगनाथन इंडोमेंट, शारदा रंगनाथन संधान, इसकी ईयर है 1963। तो चलिए इसका जो सीक्वेंस बनता है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है विच कमिटी रिकमेंडेड दैट इंपीरियल लाइब्रेरी बी डेजिग्नेटेड एज कॉपीराइट लाइब्रेरी, किस समिति ने यह अनुशंसा की थी कि इंपीरियल लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी का नाम दिया जाए? तो बताना है आपको कि कौन सी थी। ऑप्शन ए है फैजी कमेटी 1939, फैजी समिति रोंग, इसमें आपको बताना है। बी है रिचे कमेटी, फिर आपका सत्यानंद स्टेथम समिति और सैडलर कमेटी। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से उत्तर बताइए। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड का आपको समय मिलता है, फटाक से अपना उत्तर बताना होता है।
चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त होने वाला है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, रिचेक कमेटी 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एम्पावरमेंट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ DP चट्टोपाध्याय सबमिटेड इन NIP 1986। इसमें आपको दिया गया 1986 वर्ष 1986 में DP चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में अधिकृत समिति के अध्यक्ष जो थे वो क्या थे? पहला है टू फाइंड आउट द इम्प्लीकेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ NIP 1986। सेकेंड टू रिकमेंड एंड डिजाइन पॉइंट फॉर गवर्नमेंट रिगार्डिंग लाइब्रेरीज। थर्ड टू इनिशिएट अ नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज। फोर्थ टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ नेशनल लाइब्रेरीज। चलिए अब आपको 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताना है क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए ये आपको दिया गया है, आपको 10 सेकंड का समय मिला था। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, सेकंड और फोर्थ करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दामोदरन कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1971 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ। तो दामोदरन समिति को किसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए 1971 में नियुक्त किया गया था? तो किसकी बताना है आपको कि किसके लिए नियुक्त किया गया था। ऑप्शन ए मेडिकल कॉलेज लाइब्रेरीज, ऑप्शन बी नेशनल साइंस लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर लाइब्रेरीज, ऑप्शन डी पॉलिटेक्निक लाइब्रेरी। तो चारों ऑप्शन आपको दिया गया, 10 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी से अपना आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है, पॉलिटेक्निक लाइब्रेरीज, पॉलिटेक्निक पुस्तकालय करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट ईयर ऑफ पब्लिकेशन। निम्नलिखित को उनके प्रकाशन के प्रथम वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, जिसमें आपको BNB दिया गया, INB, कॉम्पेडेक्स और रोगेट्स थीसिस ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, यानी अंग्रेजी शब्दों का रोजेट्स या सोरेंस या शब्द को आपको दिया गया, इसको आपका मिलान करना है। चलिए 10 सेकंड का आपको समय मिलता है, आरोही क्रम में आपको इन्हें लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। 10 सेकंड आपको मिला है, ये आपके ऑप्शन दिए गए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन 13 जो है इसमें सबसे पहले जो BNB तो इसकी जो ईयर है वो है 1950, इसके INB की हो गई 1958 और जो कॉम्पेडेक्स है इसकी 1884 है और इसकी जो ईयर है वो है 1852। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा सबसे पहले 1884, सबसे पहले आएगा फोर्थ और फोर्थ के बाद आया थर्ड और थर्ड के बाद फर्स्ट और फर्स्ट के बाद सेकंड। चलिए इसका क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट होगा, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। असर्शन दिया गया अब आपका, वर्ड ऑफ माउथ इज वन ऑफ द पब्लिकेशन, वन ऑफ द promotion technique which does not require any money to be spent if used for the promotion of LIS product and services। अभिकथन ए मुख से उच्चरित शब्द प्रोन्नति तकनीकों में से एक है जिसके लिए किसी भी प्रकार के धन के व्यय की आवश्यकता नहीं है। इनका प्रयोग LIC उत्पादों और सेवाओं के उन्नयन के लिए किया जाता है। रीजन, वर्ड ऑफ माउथ टेक्निक इज हार्डली यूज्ड इन लाइब्रेरीज। सरकार मुख से उच्चरित शब्द तकनीक का प्रयोग पुस्तकालयों में कम प्रयोग होता है। क्या होता है? कम प्रयोग में होता है। तो इसमें आपको बताना है। चलिए अब इसके ऑप्शन दिए गए हैं, या आपको ऑप्शन दिए गए, 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि A और R दोनों सही है, A और R दोनों गलत है, या A सही है R गलत है, या A गलत है R सही है। चलिए क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए करेक्ट है, दोनों के दोनों ट्रू है, बोथ A और R दोनों ट्रू है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15।
हेल्प लाइफ इन इंफॉर्मेशन साइंस रिलेट्स टू। सूचना विज्ञान में हाफ लाइफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए रेट ऑफ ऑब्सोलेंस अप्रचलन की दर, ऑप्शन बी रेट ऑफ ग्रोथ विकास की दर, ऑप्शन सी डिग्री ऑफ स्कैटर बिखरने का परिणाम, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन सूचना विस्फोट। चलिए 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, रेट ऑफ ऑब्सोलेंस अप्रचलन की दर। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, असर्शन वाला है ये भी आपका। क्वेश्चन 16 में, चलिए क्वेश्चन 16 में दिया गया है, असर्शन है ए लाइब्रेरी शुड सर्व एज अ लोकल सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज एंड बी अ लोकल गेटवे टू नेशनल एंड ग्लोबल नॉलेज। रीजन लाइब्रेरीज मस्ट मॉडर्नाइज देयर कलेक्शन सर्विसेज एंड कोलैबोरेट विद अदर इंस्टीट्यूशन टू डेवलप अ कम्युनिटी बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभिकथन है पुस्तकालयों को सूचना और ज्ञान के स्थानीय केंद्र के रूप में कार्य करना चाहिए और उन्हें राष्ट्रीय और वैश्विक ज्ञान का द्वार बनना चाहिए। तर्क है पुस्तकालयों को अपने संग्रह और सेवाओं का आधुनिकीकरण तथा समुदाय आधारित सूचना प्रणाली विकसित करने के लिए अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग करना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है, असर्शन रीजन दिया गया है कि कौन सा इसमें सही होगा। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है, जल्दी अपना उत्तर बताइए। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है, अरेंज द फॉलोइंग कम्युनिटीज अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के अनुसार व्यवस्थित करना है। पहला है कमिटी ऑन नेशनल नेटवर्क सिस्टम फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, दूसरा केपी सिन्हा कमेटी, तीसरा रिव्यू कमिटी ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फोर्थ डीपी चट्टोपाध्याय कमिटी ऑन नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से इनका जो आंसर है वो आपको बताना है। ईयर के अकॉर्डिंग इन्हें अरेंज करना है। चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर तो 17 है, इसमें सबसे पहले क्या आएगी? केपी सिन्हा समिति आएगी, इसकी ईयर होगी क्योंकि 1958। इसके बाद आएगी आपकी पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के बारे में समीक्षा समिति, इसकी ईयर है 1961। ये ऐसे हो गया। फिर आपका सी डीपी चट्टोपाध्याय कमेटी, इसके बाद आएगी डीपी चट्टोपाध्याय कमेटी, इसकी ईयर जो है 1958 से लेके 85 से 86, 1985 टू 86, और लास्ट में आती है आपकी 1988। ये हो गया BCDA, इसका सीक्वेंस बनता है। चलिए आप कौन से ऑप्शन में BCDA आपको दिया गया है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following key terms of reference assigned National Knowledge Commission NKC constituted in June 2005 under the chairmanship of Sam Pitrodha for preparing a blueprint to reform knowledge related institution and their infrastructure? निम्नलिखित में से ज्ञान संबंधित संस्थाओं और उनकी अवसंरचना में सुधार के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए सेम पित्रोदा की अध्यक्षता में जून 2005 में गठित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC के कार्य क्षेत्र कौन से है? ये आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन कौन से वे क्षेत्र है। तो कौन से क्षेत्र हो गए? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, 10 सेकंड का आपको समय मिला है जल्दी से अपना आंसर बताने के लिए। देखिए ये आपके दिया गया है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? कौन कौन सा वो क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ACDR करेक्ट, ACD इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 19।
क्वेश्चन 19 है, विच कमीशन रिकमेंडेड 6.5% ऑफ द टोटल बजट ऑफ आ यूनिवर्सिटी फॉर इट्स लाइब्रेरी। किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के लिए नियत करने की सिफारिश की है? पहला, कोठारी एजुकेशन कमीशन, बी राधा कृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन, सी रंगनाथन कमेटी, डी सिन्हा कमेटी। चलिए 10 सेकंड का आपको समय दिया गया है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा? आपका टाइम जो है वो स्टार्ट हो रहा चुका है, 10 सेकंड मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हो गया। राइट आंसर इसका ऑप्शन भी है राधा कृष्णन कमीशन फॉर हायर एजुकेशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 20। नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 हैड द फॉलोइंग मेंबर्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोफेशन। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 में पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय से निम्नलिखित है। पहला पीबी मंगला, दूसरा सीआर कृष्णप्पा, तीसरा कल्पना दासगुप्ता, चौथा एआरडी प्रसाद। 10 सेकंड का आपको समय मिला है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, आपने कितना तैयार किया है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए इसमें सबसे पहले जो करेक्ट था, इसमें करेक्ट कौन कौन सा, ए आर सी और डी आपका करेक्ट होगा। राइट आंसर जो है इसका क्वेश्चन 20 का ए सी डी ऑप्शन सी करेक्ट है, ए सी डी सही है, करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन था। चलिए आप जो टेस्ट आपका लिया गया इसमें आपको बताना है कि आपने यूजीसी जो नेट है लाइब्रेरी साइंस में आपने कितना तैयार किया, ये आपको बताएगा। और आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके टेस्ट में कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट पाए हैं, कितने क्वेश्चन आपने स्कोर, यानी जो आपका स्कोर है वो कितना हुआ है, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किया और कितने क्वेश्चन आपसे हुए नहीं। तो इसका आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगेन आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अच्छे से आप अपनी दिवाली सेलिब्रेट कीजिए। दिवाली के बाद फिर से हम जो अपनी क्लास है वो कंटिन्यू करते हैं। चलिए तब तक आपको अपनी जो क्लासेस आपकी हो चुकी है उसको आप देखते रहना। चलिए ये आपका टेस्ट है, इसमें आपका कितने स्कोर क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मैं रितु। चलिए सबसे पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से आपको जो अपनी दिवाली है वो सेलिब्रेट करनी है। चलिए 2-3 दिन जो हमारे ये त्यौहार है, ये लगातार हमारे जो फेस्टिवल है ये चलने वाले हैं। तो अपने फेस्टिवल बनाने के बाद जो हम अपनी क्लास है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका जो टेस्ट है वो चल रहा है, जिससे आपको ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। आपकी हमारी जो क्लास है वो छूट जाएगी, लेकिन क्लास आपकी छूटने की नहीं। आपको जो टेस्ट है, टेस्ट आपको देना होता है। जो भी आपने तैयारी की है, जितनी भी आपने अब तक जो तैयारी आपकी की गई है यूजीसी नेट में, जो हमने तैयारी किया है, पेपर आपने किए हैं, उन्हीं में से आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं कि क्वेश्चन का टेस्ट लिया जा रहा है कि आपने कितना तैयार किया है। आपको भी पता चले कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ये टेस्ट आपको देना है। चलिए एक पहले कल अभी आपका जो टेस्ट था वो चला था, कल का टेस्ट भी आपको देखना है। और आज जो आपको क्लास मिलेगी टेस्ट आपको, ये टेस्ट भी आपको देना है। तो यूजीसी नेट जो लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे थे उसी का टेस्ट हम चल रहा है। टेस्ट हम देखते हैं। चलिए कि जो हमारी तैयारी है वो कितनी हो गई है, तैयारी से हमें पता चलेगा। क्योंकि दो क्लास आपकी, कई बार आपको जो क्वेश्चन है, देखिए पहले आपको एक ही सर ने आपको पढ़ाया हुआ है, फिर आपने ओल्ड पेपर भी आपने किया है सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एक क्वेश्चन सीरीज़ आपकी चली हुई है। क्वेश्चन सीरीज़ भी आप के क्वेश्चन सीरीज चली हुई है। इन सभी की आप तैयारी कर रहे हो, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिवाली की अगेन आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से आपको अपने जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट करना है। उसके बाद हम अपने जो क्लास हमारी चल रही थी ओल्ड पेपर वाली और जो क्वेश्चन सीरीज़ वाली वो कंटिन्यू करेंगे। इन त्योहारों के टाइम पे हम अपने जो टेस्ट, छोटा सा एक टेस्ट ले रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाए आपने कितना प्रिपेयर किया है, आपकी तैयारी कितनी है, ये आपको भी पता चले। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट है हु 10 सेकेंड क्वेश्चन
देखिए पहला क्वेश्चन आपको बताया जाएगा, उसके बाद उसके ऑप्शन दिए जाएंगे, देन आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। 10 सेकंड के समय में आपको अपना आंसर बताना होता है कि 10 सेकंड में जो आपका आंसर है वो क्या रहा, और उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कमेंट करके कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, कितने क्वेश्चन का आपको आंसर पता था, कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट पाए हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया हमारा, हु कंट्रीब्यूटेड इन लाइब्रेरी मूवमेंट फॉर लाइब्रेरी डेवलपमेंट इन बड़ौदा स्टेट प्री इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता से पूर्व बड़ौदा राज्य में पुस्तकालय के विकास हेतु पुस्तकालय आंदोलन में किसका योगदान रहा। तो किसका योगदान रहा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, एक एक करके ऑप्शन बताए जाएंगे, उसके बाद आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। ऑप्शन ए है महाराजा रणजीत सिंह, ऑप्शन बी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, ऑप्शन सी महाराजा मल्हार राव गायकवाड़, ऑप्शन डी महाराजा फतेह सिंह राव गायकवाड़ सेकंड। तो आपको 10 सेकंड का समय मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए, आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ, 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। तो कौन थे वे थे महाराजा सयाजीराव, जो महाराजा है सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। चलिए जो बड़ौदा में आपका जो ये था आपका पुस्तकालय जो था, ये कब ये जो शुरू किया गया था, नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने शुरू किया था 1910-11 में। कब, 10 और 11 में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, आइडेंटिफाई द कमिटी चार्ज विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंडियन स्टैंडर्ड रिलेटेड टू लाइब्रेरीज। उस समिति की पहचान करें जिसे पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के उत्तरदायित्व का भार दिया गया है। तो किसको दिया गया है, ऑप्शन ए Z39, ऑप्शन बी TC46, ऑप्शन सी बीज लिबी BISLIB, ऑप्शन डी MSD 5। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए, आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ, राइट आंसर इसका MSD 5 है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन डी MSD 5 राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, फर्स्ट यूनिवर्सिटी टू इंट्रोड्यूस MPhil एंड PhD इन लाइब्रेरी एंड साइंस इंफॉर्मेशन इंडिया। पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में MPhil एवं PhD प्रारंभ करने वाले प्रथम भारत विश्वविद्यालय का नाम। तो जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में जो MPhil और PhD जो प्रारंभ की गई थी, तो कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, पुणे विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा, चलिए जल्दी से अपना आंसर आपको बताना है। आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय था जहां पर MPhil और PhD सबसे पहले लाया गया। तो इसमें MPhil और जो आपकी है PhD जो थी, इसकी शुरुआत MPhil की जो स्टार्टिंग थी, MPhil कब स्टार्ट किया गया, MPhil की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 से शुरुआत की गई थी। और PhD की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, 1951 में, 1951 में PhD की स्टार्टिंग हुई थी। 1957 में जो पहले थे जिन्होंने PhD की उपाधि ली थी या डिग्री उन्हें ली थी, वे थे आपके डॉक्टर DB कृष्ण राव, डॉक्टर DB कृष्ण राव, डॉक्टर DB कृष्ण राव।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द वर्ड लाइब्रेरी वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। जो लाइब्रेरी शब्द है उसकी उत्पत्ति पूछी गई है कि कौन सी भाषा या लैंग्वेज से हुई है। ऑप्शन ए लैटिन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी इंग्लिश, ऑप्शन डी नन ऑफ द वर्क। उपयुक्त में से कोई नहीं। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है आपको, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या होगा कि जो लाइब्रेरी है वो कौन सी लैंग्वेज से ओरिजिनेटेड हुआ है। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन है लैटिन। किससे हुआ है? लैटिन से। ऑप्शन है लैटिन इसका राइट आंसर है। तो लैटिन के भी कौन से शब्द से? लिबर से। लिबर से ये आपका निकला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Which university in India first started PhD program in library science? भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने पुस्तकालय विज्ञान में PhD प्रोग्राम प्रारंभ किया? तो भारत में आपको बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय था जिसने सबसे पहले विज्ञान में क्या किया? PhD प्रोग्राम स्टार्ट किया था। अभी आपको क्वेश्चन बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईयर भी आपको बताई थी कौन इस ईयर में स्टार्ट हुआ था और सबसे पहले किसने इसे ली थी। चलिए 10 सेकंड का आपको समय मिला है। ऑप्शन ए है मद्रास यूनिवर्सिटी, मद्रास विश्वविद्यालय। 10 सेकंड आपको मिलेगी आंसर बताने के लिए। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी बॉम्बे यूनिवर्सिटी, बॉम्बे विश्वविद्यालय। ऑप्शन डी कलकत्ता यूनिवर्सिटी, कलकत्ता विश्वविद्यालय। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी कीजिए, जल्दी से आंसर आपको बताना है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन भी होगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली विश्वविद्यालय। तो PhD जो स्टार्ट की गई थी वो 1951 में स्टार्ट की गई थी और 1957 में सबसे पहले जो ली थी वो डॉक्टर DB कृष्ण राव ने ली थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कृष्ण राव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द कंट्री दैट स्टार्टेड एमलिब साइंस इज। एमलिब साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय आपको बताना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ऑप्शन सी SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे, SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी बॉम्बे। ऑप्शन डी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो जो एमलिब साइंस है वो कहाँ पर स्टार्ट की गई थी? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका भी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। कब जो एमलिब साइंस स्टार्ट हुआ था वो हुआ था आपका 1949 में। कब स्टार्ट की गई थी? 1949 में स्टार्ट की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। DRTC द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है? तो जो DRTC है, सबसे पहले तो DRTC की फुल फॉर्म क्या होती है? DRTC की फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंटेशन। ये आपका होता है DRTC। तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। तो ये 1962 में 1962 में जो प्रोफेसर थे, कौन थे? प्रोफेसर SR रंगनाथन। कौन थे? प्रोफेसर SR रंगनाथन, उनके द्वारा ये स्थापित की गई थी। चलिए इसका अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बिलीव साइंस डिग्री, ऑप्शन बी मास्टर डिग्री, ऑप्शन सी रिसर्च डिग्री, ऑप्शन डी एसोसिएटशिप। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हो चुका है, जल्दी से आपको उत्तर देना था। 10 सेकंड का समय दिया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी मास्टर डिग्री करेक्ट है। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन बी मास्टर डिग्री करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
भारत में कब और कहाँ पर पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा आरंभ की गई? तो भारत जो है उसमें आपको बताना है कि कब और कहाँ पर जो पुस्तकालय विज्ञान जो शिक्षा है वो आरंभ की गई थी। तो कहाँ पर आरंभ की गई है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए नई दिल्ली 1924, ऑप्शन बी बड़ौदा 1911, ऑप्शन सी चेन्नई 1933, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी से उत्तर बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 8 तो जल्दी से आपको आंसर बताना होता है। क्वेश्चन 8 10 सेकंड का समय दिया जाता है आपको। चलिए आपको जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन भी है बड़ौदा 1911। तो कब, यानी बड़ौदा में 1911 में इसकी आपका जो राजा थे वो कौन थे, किसको बुलवाया गया था? विलियम एलिसन, जो विलियम एलिसन बोर्डन को इसमें बुलवाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। Who was the chairman of National Policy on Library and Information System 1986? ग्रंथालय एवं सूचना पद्धति की राष्ट्रीय नीति 1986 के चेयरमैन कौन थे? ऑप्शन ए DN बनर्जी, ऑप्शन बी DP चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सेम पित्रोदा, ऑप्शन डी कल्पना दास गुप्ता। 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको, जल्दी से उत्तर बताना है। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या है? चलिए आपको जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी है DP चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैच करना है आपको, मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दी गई है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। जैसे पहले सिन्हा कमेटी है, लाइब्रेरी स्टाफ स्ट्रेंथ, डॉक्टर SR रंगनाथन कमेटी, सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी, रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शाह एंड डॉक्टर है आपका दिया गया इसमें डॉक्टर DB कृष्ण राव, लाइब्रेरी एट पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, डॉक्टर JB भोरे कमेटी और नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी। 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से आपको आंसर बताना है। ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आपको मैच करना है इसमें मैच। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। सबसे पहले सिन्हा कमेटी, तो सिन्हा जो कमेटी हो जाएगी ये होगी लाइब्रेरीज एट पंचायत ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। दूसरा है डॉक्टर S रंगनाथन कमेटी, डॉक्टर SR रंगनाथन कमेटी, लाइब्रेरी स्टाफ स्ट्रेंथ हो गई। इसके बाद है डॉक्टर DB कृष्णा, ऑप्शन सी जो दिया गया रिपोर्ट ऑफ डॉक्टर शाह एंड डॉक्टर DB कृष्ण राव, ये जो हो जाएगा ये आपका है नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल लाइब्रेरीज। फिर है डॉक्टर जे भोरे कमेटी, ये हो गया सेंट्रल मेडिकल लाइब्रेरी। चलिए इसका जो सीक्वेंस बनता है ये बना आपका थर्ड फर्स्ट फोर्थ और सेकंड। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन सी में दिया गया, ऑप्शन सी ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 दिया गया विच कमीशन रिकमेंडेड दैट लाइब्रेरीज इज which library that librarian is not a less than a professor in any case in the university and should be treated equivalent to the professor in his rank, scale, post, service etc. किस आयोग ने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय का लाइब्रेरियन किसी भी मामले में एक प्रोफेसर से कम नहीं है, उसे प्रोफेसर की तरह रैंक, स्केल, पद तथा सेवा आदि दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए सैडलर कमीशन 1917, ऑप्शन बी हंटर कमीशन 1882, ऑप्शन से सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953, ऑप्शन डी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953। 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताना है। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है, जल्दी से उत्तर बताएं। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अरेंज
अरेंज द फॉलोइंग कमिटी कमीशन इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित समितियां आयोग को आपको अरेंज करना है बढ़ते क्रम में। पहला है कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग। दूसरा राधाकृष्णन कमीशन, राधाकृष्णन आयोग। तीसरा है केपी सिन्हा कमेटी, केपी सिन्हा समिति। चौथा है रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन समिति। तो इनके ईयर के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन्हें अरेंज यानी बढ़ते क्रम में आपको अरेंज करना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। सबसे पहले जो कोठारी आयोग है, कोठारी आयोग ये था आपका 1964 और 66 में। इसके बाद है राधाकृष्णन कमीशन, ये था 1948 में। और केपी सिन्हा कमेटी थी 1957 में। रंगनाथन कमेटी थी 1957 में। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है, सीक्वेंस जो है इसका क्या बनेगा? इसमें सबसे पहले राधाकृष्णन कमीशन आएगा, उसके बाद रंगनाथन कमेटी, रंगनाथन कमेटी के बाद केपी सिन्हा कमेटी, और केपी सिन्हा कमेटी के बाद आएगा कोठारी कमीशन। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है वो बना BDCA। ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मैच करना है आपको। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लिस्ट फर्स्ट आपको कमीशन आयोग दिया गया और लिस्ट सेकंड में ओपिनियन विचार आपको दिया गया है। विचार है, पहला है DS कोठारी कमीशन, कोठारी आयोग। फिर है दूसरा राधाकृष्णन कमीशन, तीसरा कलकत्ता कमीशन और चौथा है ट्रूमन्स आयोग। ये चारों आपको दिया गया, इसके जो ओपिनियन है उससे आपको मैच करना है। 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? क्वेश्चन 13 का जल्दी अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। इसमें सबसे पहले जो DS कोठारी है, DS आयोग जो कोठारी है यानी DS कोठारी कमीशन जो है ये हो जाएगा आपका नथिंग कुड बी मोर डैमेजिंग टू अ डिपार्टमेंट दैट नेग्लेक्टिंग इट्स लाइब्रेरी। दूसरा है राधा कृष्णन कमीशन, तो राधा कृष्णन कमीशन हो जाएगा लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क। तीसरा है कलकत्ता कमीशन, कलकत्ता कमीशन हो गया इट इज राइट एंड प्रॉपर दैट यूनिवर्सिटी शुड प्रोवाइड ग्रेट लाइब्रेरीज। लास्ट बचता है ट्रूमन्स कमीशन, ट्रूमन्स कमीशन हो गया द लाइब्रेरी इज सेकंड टू इंस्ट्रक्शनल स्टाफ। तो इसका जो सीक्वेंस बनता है बना थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। तो इसमें सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन बी में मिला। ऑप्शन बी ही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which education commission? Nothing can be more damaging to a growing department that to neglect to library, give it a low priority। शिक्षा संबंधी कौन से आयोग का यह विचार था कि वृद्धि कर रहे किसी विभाग को इससे अधिक हानिकारक और कुछ नहीं हो सकता कि अपने पुस्तकालय की उपेक्षा करे या उसे निम्न प्राथमिकता दे। ऑप्शन ए कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग। ऑप्शन बी राधा कृष्णन एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्णन शिक्षा आयोग। ऑप्शन सी कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग। ऑप्शन डी मुदेलियर कमीशन ऑन सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा संबंधी मुदेलियर आयोग। 10 सेकंड का आपको समय दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हो। राइट आंसर इसका ऑप्शन है कोठारी एजुकेशन कमीशन, कोठारी शिक्षा आयोग राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। The advisory committee for libraries appointed by the government of India is also known as। भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है, तो किस नाम से इसको जाना जाता है? ऑप्शन ए है एक बोटे कमेटी, एक बोट कमेटी। ऑप्शन बी रंगनाथन कमेटी। ऑप्शन सी सिन्हा कमेटी। ऑप्शन डी फिजे जो कमेटी। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कौन सी कमेटी के नाम से वो जाना जाता है? एडवाइजरी कमेटी। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है सिन्हा कमेटी करेक्ट है, तो सिन्हा कमेटी के नाम से वो जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में पूछा गया विच कमीशन रिकमेंडेड 10% ऑफ द
टोटल कॉलेज बजट फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइब्रेरीज, पुस्तकालय के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाला जो आयोग है, जो कमीशन है, वो कौन था? ऑप्शन ए कोठारी कमेटी, ऑप्शन बी मल्होत्रा कमेटी, ऑप्शन सी डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कमेटी, ऑप्शन डी सरिकुलम डेवलपमेंट कमेटी इन LIS। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। 10 सेकंड में आपको अपना आंसर बताना है। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर बताना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन है कोठारी कमेटी, कोठारी समिति राइट होगा। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 17। राधा कृष्णन कमीशन इन इंडिया वाज अपॉइंटेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना किसके विकास हेतु हुई थी? ऑप्शन ए सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन बी यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा, ऑप्शन सी प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन डी एजुकेशन फॉर द ऑल, सभी के लिए शिक्षा। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है अपना आंसर बताने के लिए। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर कौन सा है कि जो भारत में जो राधा कृष्णन कमीशन था उसको जो इस्टेब्लिश्ड किस लिए किया गया था, तो किसके विकास के लिए किया गया था? क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है यूनिवर्सिटी एजुकेशन, विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेशनल नॉलेज कमीशन NKC वाज अपॉइंटेड इन द ईयर, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC का गठन किस वर्ष हुआ था? तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है NKC, उसका गठन पूछा गया है, उसका ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है कि कौन से ईयर में किया गया था। ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2004। 10 सेकंड का टाइम दिया गया आपको, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सी ईयर में उसका गठन किया गया था? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। करेक्ट आंसर इसका 2005 यानी 2005 में। कब? 2005 में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, इसका गठन किया गया था NKC का। जो डेट थी वो थी आपकी 13 जून 2005। जो डेट पूरी है वो है 13 जून 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। चेयरमैन ऑफ द एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज, भारत सरकार द्वारा नियुक्त एडवाइजरी कमेटी फॉर लाइब्रेरीज का चेयरमैन कौन था? ऑप्शन ए S.R. रंगनाथन, ऑप्शन बी BS केशवन, ऑप्शन सी DR कालिया, ऑप्शन डी KP सिन्हा। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसका राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है KP सिन्हा। क्या है? KP सिन्हा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006-2009 नेशनल नॉलेज कमीशन रिपोर्ट टू द नेशन 2006-2009 की पुस्तकालयों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं है? ऑप्शन ए सेटअप अ नेशनल कमीशन ऑन लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय आयोग की स्थापना, ऑप्शन बी प्रिपेयर अ नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज, सभी पुस्तकालयों की राष्ट्रीय गणना तैयार करना, ऑप्शन सी सेटअप अ सेंट्रल लाइब्रेरी फंड, केंद्रीय पुस्तकालय कोष की स्थापना करना, ऑप्शन डी सेटअप अ कंसोर्टियम फॉर ऑल लाइब्रेरीज, सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना करना। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है। चलिए, आपका जो टाइम था समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी है सेटअप अ कंसोर्टियम फॉर ऑल लाइब्रेरीज, सभी पुस्तकालयों के लिए कंसोर्टियम की स्थापना करना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। चलिए, अगेन आपको सबसे पहले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही पाए हैं जो टेस्ट आपका चल रहा है। चलिए, अगेन आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से आप अपने जो त्योहार है, दिवाली है, सेलिब्रेट कीजिए। चलिए, उसके बाद दिवाली के बाद हम जो अपनी स्टडी थी, जो पढ़ रहे थे, जो क्लासेस आपको मिल रही थी, कंटिन्यू
क्वेश्चन सीरीज वाली भी और ओल्ड पेपर वाली भी, वो दोनों आपकी कंटिन्यू चलेगी। चलिए, जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए बच्चों, सबसे पहले तो आपकी जो दिवाली है वो अच्छे से सेलिब्रेट आपकी होगी। चलिए, फिर से अब अपनी जो तैयारी, हम यूजीसी नेट की जो लाइब्रेरी की हम तैयारी कर रहे थे, तो नेट की लाइब्रेरी के हम क्वेश्चन जो है टेस्ट आपके चल रहे हैं। टेस्ट आपका चल रहा है 2 दिन आपका आगे। अब तो जो त्यौहार आपके फेस्टिवल की वजह से फेस्टिवल में आपके टेस्ट चले, जिससे आपके ऊपर प्रेशर ना रहे कि जो आपकी क्लासेस आनी है और आप फेस्टिवल अच्छे से ना सेलिब्रेट कर पाओ। लेकिन इसके बाद थर्सडे 2 दिन आपका जो है टेस्ट आपका रहने वाला है। एक तो थर्सडे में आपका टेस्ट रहेगा, थर्सडे में, दूसरा संडे में। इससे आपको जो तैयारी है वो आपको पता चलेगी। 2 दिन आपका टेस्ट होया करेगा, यानी थर्सडे और संडे 2 दिन आपका टेस्ट रहेगा वीक में। और बाकी के जो आपके 5 दिन बचते हैं उनमें आपकी जो क्लासेस है वो मैराथन वाली क्लासेस आपकी कंटिन्यू चलने वाली है। थर्सडे और संडे में आपका एक टेस्ट होया करेगा, जिससे आपको जो आपने तैयार किया है, कितना आपने तैयार किया है, ये आपको साथ के साथ पता चलता रहे। तो 2 दिन आपका टेस्ट रहने वाला है। और जो बाकी के डे आपके बचते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे, इन दिन आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू आपकी रहेगी। जैसे आपकी क्लासेस मिल रही थी उसी तरह आपको क्लास मिलेगी। लेकिन 2 दिन आपका एग्ज़ाम रखा जाएगा, 2 दिन आपका टेस्ट होगा। 2 दिन आपका टेस्ट चलने वाला है कि आपकी जो तैयार कर रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, आपसे कितना आता है, आप कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो, आपको भी पता चलेगा। चलिए, अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10 सेकंड आपको मिल रही है, 10 सेकंड में आपको अपना आंसर बताना है। 10 सेकंड आपको मिलती है, स्क्रीन पर आपका जो टाइम है वो चलता रहता है। 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है क्वेश्चन के बाद आपको आंसर बताने के लिए। चलिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रिंसिपल विद ओस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध है। तो प्रिंसिपल जो ओस्मोसिस है उसका जो सिद्धांत है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए एक्विजिशन, अवाप्ति में। ऑप्शन बी रिक्लासिफिकेशन, पुनः वर्गीकरण में। ऑप्शन सी प्रिजर्वेशन, परीक्षण में। ऑप्शन डी स्टॉक टेकिंग, भंडार सूची कार्य में। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, 10 सेकंड आपको मिलेगी। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है रिक्लासिफिकेशन, पुनः वर्गीकरण में। किसमें? जो पुनः वर्गीकरण है उसमें। तो ओस्मोसिस का जो सिद्धांत है उसका जो संबंध होगा वो पुनः वर्गीकरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ईयर क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG वाज फाउंडेड इन इंग्लैंड? किस वर्ष इंग्लैंड में वर्गीकरण शोध समूह CRG की स्थापना की गई थी? तो किस ईयर में की गई थी ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिलेगी अपना आंसर बताने के लिए। 10 सेकंड का आपको समय मिलने वाला है। ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1958। ये जो ऑप्शन है ये आपके ऊपर नीचे हो रहे हैं, टाइपिंग में आपकी मिस्टेक है। चलिए, अब 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताएं। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दिए गए हैं, जल्दी से अपना उत्तर बताने के लिए। चलिए, आपका टाइम जो था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका 1952, 1952 में। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन बी 1952 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Paul Otlet and Henry LaFontaine were instrumental in the establishment of पोल ओटलेट और हेनरी लाफोंटेन डैश की स्थापना में उपकरणीय थे। तो जो पोल ओटलेट है और जो हेनरी लाफोंटेन है वो किसकी स्थापना या किसके इस्टेब्लिशमेंट में इंस्ट्रूमेंटल पूछा गया यानी उपकरणीय थे? ऑप्शन ए FID, ऑप्शन बी इफ्ला, ऑप्शन से UDC, ऑप्शन डी UAP। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर आपको बताना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है इसका UDC है। ऑप्शन सी करेक्ट है, UDC। UDC की जो फुल फॉर्म होती है वो आपकी होती है यूनिवर्सल डेसिमल
यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है इसकी फुल फॉर्म होती है क्लासिफिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हु पब्लिश द 7th एडिशन ऑफ सीसी। सीसी के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने दिया। जो सीसी है उसका जो 7वां एडिशन था उसे जो पब्लिश किया है वो किसने किया है, तो किसके द्वारा वो पब्लिश किया गया था। ऑप्शन ए DRTC, ऑप्शन बी एशिया पब्लिशिंग हाउस, एशिया पब्लिशिंग हाउस, ऑप्शन सी इंस्डोक निष्केयर, ऑप्शन डी शारदा रंगनाथन एंडोमेंट। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 4 का राइट आंसर क्या, और एक कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कितने क्वेश्चन आपके सही पाए हैं। क्वेश्चन जो आपका 2020 क्वेश्चन का आपका टेस्ट होता है, छोटा सा एक टेस्ट लिया जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में भी आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट रहते हैं। आप कमेंट करके नहीं बताते कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे हैं। चलिए अब क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है शारदा रंगनाथन एंडोमेंट, शारदा रंगनाथन अंशदान, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है ए फेज रिलेशन इज द असेंबलिंग टुगेदर ऑफ 2 और मोर ऑफ सब्जेक्ट एंड डैश। दशा संबंध 2 या 2 से अधिक विषय और डैश के साथ संयोजन है, तो किसके साथ ये संयोजन होगी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बुक्स पुस्तकें, ऑप्शन बी प्रोडिकल्स पत्रिकाएं, ऑप्शन सी आइसोलेट आइडियाज एकल विचार, ऑप्शन डी कलेक्शन संग्रह। 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 5 में 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि करेक्ट आंसर होगा क्या। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका है आइसोलेट आइडियाज एकल विचार। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी एकल विचार करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 6 में पूछा गया अब आपका व्हाट आर द 3 प्लेन्स ऑफ वर्क विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रंगनाथन फॉर डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन। रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन कार्य के किन 3 स्तरों द्वारा जाना जाता था, तो कितने लेवल पर वो आपका जाना जाता था। ऑप्शन ए वर्बल ओरल एंड नोटेशन, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्लेन साप्ताहिक मौखिक एवं अंकन स्तर, ऑप्शन बी आइडिया वर्बल एंड नेशनल प्लेन्स वैचारिक साप्ताहिक एवं अंकन स्तर, ऑप्शन सी ओरल वर्बल एंड रिटन प्लेन्स मौखिक साप्ताहिक एवं लिखित स्तर, ऑप्शन डी वर्बल रिटन एंड प्रिंटेड प्लेन्स साप्ताहिक लिखित एवं छपाई स्तर। 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपको मिली है, चलिए जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त होने वाला है क्वेश्चन 6 का, तो राइट आंसर इसका है आपका आइडिया वर्बल एंड नोटेशन नेशनल प्लेन्स, यानी वैचारिक साप्ताहिक एवं अंकन स्तर, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। DDC 19वां एडिशन इज डैश स्कीम। DDC 19वां संस्करण पद्धति है, तो DDC की फुल फॉर्म क्या होता है। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो है वो DDC की फुल फॉर्म होती है। DDC की फुल फॉर्म है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए ऑलमोस्ट एनुमरेटिव लगभग परिगणनात्मक, ऑप्शन बी एन एनुमरेटिव एक परिगणात्मक, ऑप्शन सी ऑलमोस्ट फेसिटेड लगभग पक्षात्मक, ऑप्शन डी फ्रीली फेसिटेड मुक्त पक्षात्मक। 10 सेकंड का आपको टाइम मिल रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑलमोस्ट एनुमरेटिव, लगभग कैसा होता है परिगणात्मक होता है, लगभग परिगणात्मक होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 8, ऑनलाइन एडिशन ऑफ डीडीसी। तो डीडीसी का ऑनलाइन जो संस्करण है वो पूछा गया है कि ऑनलाइन संस्करण कौन सा है। ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 22। तो ऑनलाइन एडिशन जो है डीडीसी का, जिसकी फुल फॉर्म होती है डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो इसका ऑनलाइन संस्करण की बात की गई है कि ऑनलाइन संस्करण कौन सा है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका 23वां एडिशन। कौन सा एडिशन था? 23वां एडिशन था। तो डीडीसी का जो ऑनलाइन एडिशन आया था वो कब आया था? 2000 में आया था। कब आया था? 2000 में। और ये किस नाम से फेमस हुआ था, यानी जो प्रकाशित किया गया है, पब्लिश्ड जो किया गया था, तो किस नाम से पब्लिश्ड हुआ है? वेब डेवी। वेब डेवी के नाम से इसको पब्लिश्ड किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है। मैच द फॉलोइंग नोटेशन ऑफ सेकंड समरी ऑफ डीडीसी 19th एडिशन विद द करेक्ट टर्म्स। डीडीसी 19वां संस्करण के दूसरे सारांश के निम्नलिखित अंकन को उनके संगत पदों से सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। पहला है 110, दूसरा 120, सी 160, डी है 170। तो इसका आपको मैच करना है। चलिए, लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से 10 सेकंड का आपको समय मिला है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताने के लिए। चलिए, इसका आपको अरेंज करना है। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ क्वेश्चन 9 का। तो क्वेश्चन 9 में सबसे पहले जो 110 आपका दिया गया, ये हो गया एक, ये क्या है? एक मेटाफिजिक्स है। ये एक तरह से मेटाफिजिक्स है। दूसरा है 120, ये आपका हो जाएगा एपिस्टेमोलॉजी क्वेश्चन ह्यूमन काइंड, ज्ञान मीमांसा कार्यक्रम मैन का। सी है 160, ये एक लॉजिक है यानी तर्क है। और डी 170 हो गया एथिक्स मोरल फिलोसफी, नीति शास्त्र और नैतिक विज्ञान। तो इसका सीक्वेंस बनता है 3rd, 2nd, 4th और 1st। चलिए, ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको 3rd, 2nd, 4th और 1st आपको मिलता है। ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10th। मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आ गया फिर से। मैच द फॉलोइंग नंबर ऑफ टेबल फर्स्ट स्टैंडर्ड सब डिवीजन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन 19th एडिशन विद देयर करेक्ट टर्म्स। डेवी दशमलव वर्गीकरण 19वां संस्करण की सारणी फर्स्ट मानक उक्ति भाजनों की निम्नलिखित संख्या को उसके सही पदों से सुमेलित करना है। लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड आपको दी गई है। तो लिस्ट फर्स्ट का लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो सबसे पहले आपका 0202, दूसरा है 0142, तीसरा 06 और ये है 071। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है। जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 10 का। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में जो 0202 है ये हो जाएगा आपका, ये क्या है आपका? ये होता है सिनोप्सिस यानी संक्षेपिका। और 0142 है आपका व्युत्पत्ति एटिमोलॉजी। और 06 हो गया ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट संगठन और प्रबंधन। 071 हो जाएगा स्कूल्स एंड कोर्सेज विद्यालय एवं पाठ्यक्रम। तो इसका सीक्वेंस क्या बनता है? 2nd, 4th और 1st और 3rd। चलिए, अब इसके ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। 2nd, 4th, 1st और 3rd। तो इसमें 2nd, 4th जो है आपका, इसमें जो, चलिए इसका जो राइट आंसर है, अब आपका राइट आंसर क्या होगा? 2nd, 4th, 1st और 3rd। चलिए, इसमें कोई से भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर है 2nd, 4th, 1st और 3rd। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स ऑफ बुक्स नंबर अकॉर्डिंग टू कॉलन क्लासिफिकेशन 6th रीप्रिंट एडिशन।
द्विबिंदु वर्गीकरण छठा पुनर्मुद्रित संस्करण के अनुसार ग्रंथांक के निम्नलिखित पक्षों को सही क्रम में लिखना है। पहला है लैंग्वेज नंबर भाषा अंक, दूसरा वॉल्यूम अंक खंड अंक, तीसरा कॉपी नंबर प्रतिलिपि अंक, चौथा है फॉर्म नंबर विद्या अंक। 10 सेकंड का आपको टाइम मिला है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 11 का करेक्ट जो सीक्वेंस है वो कौन सा होगा, तो करेक्ट सीक्वेंस में आपको इन्हें लगाना है क्वेश्चन 11 को। चलिए, तो इसका जो टाइम था वो आपका समाप्त हुआ। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका आएगा लैंग्वेज नंबर, लैंग्वेज नंबर के बाद फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर के बाद आएगा वॉल्यूम नंबर, वॉल्यूम नंबर के बाद आएगा कॉपी नंबर। तो इसका जो सीक्वेंस होता है ये आपका बना फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड और थर्ड जो होगा इसका सीक्वेंस होगा। चलिए अब इसके ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, तो करेक्ट जो सीक्वेंस है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है। फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, थर्ड आपको ऑप्शन ए में मिला, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, इसमें पूछा गया इन यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एवरेज इंग्लिश थर्ड एडिशन सिंबल डैश इंडिकेट्स। सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण संक्षिप्त इंग्लिश तृतीय संस्करण में संकेत डैश क्या घोषित करता है, तो क्या घोषित करता है ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए रिलेशन साइन संबंध चिन्ह, ऑप्शन बी कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ प्लेस स्थान का सामान्य सहायक, ऑप्शन सी कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ रेस नेशनलिटी प्रजाति और राष्ट्रीय के सामान्य सहायक, ऑप्शन डी कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ टाइम समय के सामान्य सहायक। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण जो है इसमें संकेत डैश का घोषित करता है, तो किसको घोषित यानी किसको घोषित करता है, जो घोषित करता है कॉमन ऑक्सिलरीज ऑफ टाइम यानी समय के सामान्य सहायक को। ऑप्शन डी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। Identify the name of editor in chief of Dewey Decimal Classification and Relative Index Edition 23 DB दशमलव वर्गीकरण और सापेक्षिक अनुक्रमणिका संस्करण 23 के मुख्य संपादक का नाम क्या था। ऑप्शन ए पी ग्रीन, ऑप्शन बी जे मार्टिन, ऑप्शन सी जॉन एस मिचेल, ऑप्शन डी ए कैंट। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर इसमें आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा इसका। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपका है जॉन एस मिचेल, ऑप्शन सी करेक्ट है जॉन एस मिचेल इसका राइट आंसर होगा। तो 23 के ये क्या थे, मुख्य संपादक थे। 23वां जो संस्करण था वो कब प्रकाशित हुआ, 2011 में पब्लिश्ड हुआ था, 2011 में पब्लिश्ड या प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। डैश इज अ सिंबॉलिक ट्रांसलेशन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ अ बुक डैश पुस्तक के विषय का प्रतीकात्मक अनुवाद है, तो पुस्तक के विषय का जो प्रतीकात्मक जो अनुवाद है वो क्या है। ऑप्शन ए बुक नंबर, ऑप्शन बी लोकेशन कोड स्थान कोड, ऑप्शन सी क्लास नंबर वर्ग संख्या, ऑप्शन डी कलेक्शन कोड संग्रह कोड। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, 10 सेकंड आपको दी गई है जल्दी से अपना उत्तर बताने के लिए। तो क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर इसमें क्या है, ऑप्शन सी यानी क्लास नंबर वर्ग संख्या होता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन कोलन क्लासिफिकेशन इंट्रा-एरे फेज रिलेशन इज used for representing relationship between which one from following। द्विबंधु वर्गीकरण में अंतः पंक्ति दशा संबंध का उपयोग निम्न में से किस में संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए
टू मेन क्लासेस, दो मुख्य वर्ग, ऑप्शन बी वन मेन क्लास वन फेसिस टू एरे इन आइसोलेट्स ऑन द एंड द सेम एरे, एक मुख्य वर्ग एक पक्ष दो पंक्ति संख्या एक उसी पंक्ति में ही, ऑप्शन सी वन मेन क्लास टू फेसिस टू एरे आइसोलेट, एक मुख्य वर्ग दो पक्ष दो श्रृंखला एकल संख्या, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर बताने के लिए। तो 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी वन मेन क्लास वन फेसिस टू एरे इन आइसोलेट्स ऑन द एंड द सेम एरे, एक मुख्य वर्ग एक पक्ष दो पंक्ति संख्या एक उसी पंक्ति में ही। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 16। 21st एडिशन ऑफ डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी वॉल्यूम्स, डेवी डेसिमल वर्गीकरण का 21वां संस्करण कितने खंडों में है? तो कितने खंडों में यानी कितने सेक्शन में होगा? ऑप्शन ए 4 वॉल्यूम 4 खंड, ऑप्शन बी 2 वॉल्यूम्स 2 खंड, ऑप्शन सी 3 वॉल्यूम्स 3 खंड, ऑप्शन डी 5 वॉल्यूम्स 5 खंड। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 16 का राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर आपका है 4 खंड। कितने खंडों में? 4 खंडों में। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ओंटोलॉजीज, ओंटोलॉजी का अर्थ क्या होगा? तो ओंटोलॉजी का अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण, ऑप्शन बी कैटलॉगिंग ऑफ इंटरनल बेस्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का सूचीकरण, ऑप्शन सी डॉक्यूमेंटेशन सर्विस प्रलेखन सेवा, ऑप्शन डी इंडेक्सिंग मेथड अनुक्रमणीकरण पद्धति। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए, आपका जो टाइम था वो खत्म हुआ। राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इंटरनेट आधारित प्रलेखों का वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। क्वेश्चन नंबर 18 है विच वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज फुली एनुमरेटिव, निम्नलिखित में से कौन सी वर्गीकरण पद्धति पूर्ण रूप से है? तो कौन सी होगी? ऑप्शन ए एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, एक्सपेंसिव वर्गीकरण, ऑप्शन बी राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, राइडर्स इंटरनेशनल वर्गीकरण, ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण, ऑप्शन डी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। इसमें जो दो आपके ऑप्शन करेक्ट है, एक तो राइडर्स इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, दूसरा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वर्गीकरण। दोनों ऑप्शन जो है आपके करेक्ट है। BC इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। What do you call a designer of a scheme of classification, वर्गीकरण पद्धति के प्रणेता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए क्लासीफायर, ऑप्शन बी क्लासिस्ट, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशनिस्ट, ऑप्शन डी क्लासर। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताने के लिए कि क्वेश्चन 19 का करेक्ट आंसर क्या है। फटाक से उत्तर दीजिए, जल्दी आपको आंसर देना है क्वेश्चन 19 का। 10 सेकंड आपको मिलती है क्वेश्चन के बाद, तो जल्दी से अपना उत्तर आप बताइए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो है क्लासिफिकेशनिस्ट, ऑप्शन सी क्लासिफिकेशनिस्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है आज के टेस्ट का, जो हम नेट लाइब्रेरी की तैयारी कर रहे हैं उसी की हम यानी हमने कितना तैयार किया है, कितनी हमारी तैयारी है, उसके आपका टेस्ट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है मैक्रो दस्तावेज के लिए विस्तृत वर्गीकरण की आवश्यकता होती है, वह वर्गीकरण कौन सा है? तो जो वो वर्गीकरण है वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण, ऑप्शन बी बोर्ड वर्गीकरण, ऑप्शन सी डेप्थ वर्गीकरण, ऑप्शन डी पुस्तकालय वर्गीकरण। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए कि क्वेश्चन 20 जो है उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो जो मैक्रो दस्तावेज है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसका जो विस्तृत
वर्गीकरण है यानी एक्सपेंडेड जो क्लासिफिकेशन की जो आवश्यकता होती है वो क्यों पड़ी, यानी कौन सा वो वर्गीकरण है। 10 सेकंड आपकी खत्म हुई। राइट आंसर जो है इसका डेप्थ वर्गीकरण है। कैसा, यानी डेप्थ क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए 2-3 दिन और आपका जो है इसमें दो दिन आपका टेस्ट चलने वाला है। अब आपका 2 दिन टेस्ट रखा जाएगा, थर्सडे में और दूसरा आपका संडे में। 2 दिन आपका टेस्ट होगा, जिससे जो आप तैयार कर रहे हो कि कितना आप पढ़ रहे हो, कितना आपसे आता है, यानी पढ़ा हुआ आपने कितना गेन किया है, उसके लिए आपका एक टेस्ट रखा जाएगा। क्योंकि दिसंबर में हमारा लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होना है। पेपर जो होगा आपका दिसंबर में होना है। 6 से 22 तक हमारे एग्ज़ाम चलेंगे। तो 6 से 22 तक आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं दिसंबर में नेट के। तो उससे पहले क्या हमें जो अपने जितना पढ़ा है एक बार उसका टेस्ट भी आपका साथ साथ चलता रहेगा। 2 दिन आपके टेस्ट रखे जाएंगे। बाकी के जो 5 डेज है उसमें आपकी जो क्लास है रेगुलरली आपकी चलने वाली है। चलिए जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू। यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए बच्चों, जैसे कि आपको पता है हम जो अपनी तैयारी करें यूजीसी नेट लाइब्रेरी की हम प्रिपरेशन करें, तैयारी अपने कर रहे हैं। हमने अभी तक अपने क्वेश्चन देखे थे, क्वेश्चन ओल्ड पेपर हमने लगाए हुए हैं, क्वेश्चन आपको करवाए गए थे, AK सर ने भी आपको पढ़ाया है। तो अब हम जो है टेस्ट आपका चल रहा है 2-3 जो आपका फेस्टिवल है, जिससे आप अच्छे से अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट कर पाओ। तो इसलिए जो आपकी क्लास है ये टेस्ट आपका चल रहा है। टेस्ट आपका लिया जाता है 20 क्वेश्चन इसमें होता है। 20 क्वेश्चन आपके लिए जाते हैं। जो टेस्ट आपका नेट का दे रहे हो आप, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। 10 सेकंड का समय मिलता है आपको आंसर बताने के लिए। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके नहीं बताते कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही पाए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही आंसर इसका दिया है। तो ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 10 सेकंड का आपको टाइम मिलता है। क्वेश्चन के बाद 10 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए अब जो हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपका जो टेस्ट होगा थर्सडे, 2 दिन आपका टेस्ट रहेगा। थर्सडे और संडे में 2 दिन आपका एग्ज़ाम रहेगा। टेस्ट एक आपका टेस्ट लिया जाएगा। 2 दिन आपका टेस्ट होने वाला है। वीक में 2 दिन टेस्ट रहेगा। उसके बाद जो आपके 5 दिन आपके बचते हैं, 5 डेज जो आपके रहते हैं, इनमें आपकी जो क्लासेस है वो कंटिन्यू आपकी रहेगी। कंटिन्यू आपको मैराथन क्लास मिलेगी। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, पुस्तकालयों का सही वर्गीकरण प्रकार क्या है। जो पुस्तकालय है उसका सही वर्गीकरण यानी जो क्लासिफिकेशन है का जो टाइप है वो क्या है। ऑप्शन ए पब्लिक अकेडमिक स्पेशल, पब्लिक अकेडमिक स्पेशल। ऑप्शन बी पब्लिक अकेडमिक पर्सनल। ऑप्शन सी नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ऑप्शन डी पब्लिक स्पेसिफिक एंड नेशनल, पब्लिक स्पेसिफिक और नेशनल। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है जल्दी से अपना उत्तर बताने के लिए। चलिए 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। 10 सेकंड आपको मिली है आंसर बताने के लिए। तो जल्दी से आपको उत्तर बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो इसका है पब्लिक अकेडमिक स्पेशल। क्वेश्चन 21 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है पब्लिक अकेडमिक और स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, सार्वजनिक पुस्तकालय डैश का उपहार है। जो सार्वजनिक जो पुस्तकालय है, सार्वजनिक जो लाइब्रेरी है वो किसका उपहार है, किसका गिफ्ट है। ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। ऑप्शन बी द इंग्लिश। ऑप्शन सी कांग्रेस पार्टी। ऑप्शन डी किंगशिप, राजशाही। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर इसका डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। ऑप्शन ए करेक्ट है। जो सार्वजनिक जो पुस्तकालय उसका जो उपहार है वो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र का उपहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनौपचारिक आत्मशिक्षा किस तरह के पुस्तकालयों में संभव है, पॉसिबल है। जो अनौपचारिक जो आत्मशिक्षा है वो पूछी गई है कि वो किस तरह के लाइब्रेरीज में पॉसिबल है, संभव है। ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरीज, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी नेशनल लाइब्रेरीज, राष्ट्रीय पुस्तकालय।
ऑप्शन सी स्कूल लाइब्रेरीज विद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन डी कॉलेज लाइब्रेरीज कॉलेज पुस्तकालय। आपको आंसर बताना है, 10 सेकंड आपको दी गई है। क्वेश्चन थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरीज सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरीज सार्वजनिक पुस्तकालय करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है? जो विस्तार सेवा है वो पूछी गई है कि किसकी विशेषता है या किसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी विश्वविद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन बी कॉलेज लाइब्रेरी कॉलेज पुस्तकालय, ऑप्शन सी पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन सी ऑल द लाइब्रेरी सभी प्रकार की पुस्तकालय। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है क्वेश्चन फोर्थ के लिए। राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो विस्तार सेवा है, जो सर्विस है, उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 10 सेकंड जो था आपका टाइम जो था वो खत्म हुआ। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है पब्लिक लाइब्रेरी। जो सार्वजनिक पुस्तकालय होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी? जो विस्तार सेवा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन फिफ्थ, भारत में पुस्तकालय आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? जो भारत है उसमें जो पुस्तकालय आंदोलन हुआ था वो पूछा गया है कि कौन से वर्ष में, कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1915। तो राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1910। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन सी 1910 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, द यूनिवर्सिटीज हैंडबुक इंडिया इज पब्लिश्ड बाय। यूनिवर्सिटीज हैंडबुक भारत निम्नलिखित के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऑप्शन बी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन, ऑप्शन डी नेशनल बुक ट्रस्ट राष्ट्रीय पुस्तक न्यास। आपको बताना है क्वेश्चन सिक्स का करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज भारतीय विश्वविद्यालय संघ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द इंफॉर्मेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट्स यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय को जोड़ने वाला जो सूचना का जो नेटवर्क है वो क्या होगा? ऑप्शन ए जेनिट, ऑप्शन बी सरनेट SERCNET, ऑप्शन सी OCLC, ऑप्शन डी बोनेट BONET बोनेट। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर आपको बताना है कि जो यूनाइटेड किंगडम है उसमें जो विश्वविद्यालय और जो महाविद्यालय होते हैं उनको जो जोड़ने का जो सूचना नेटवर्क होता है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क, वो कौन सा है? आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका जेनिट, ऑप्शन ए जेनिट राइट आंसर होगा। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है जेनिट की फुल फॉर्म है जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क। जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क, जॉइंट एकेडमिक नेटवर्क जो है इसकी फुल फॉर्म होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच 3 यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज वर स्टार्टेड इन 1857। 1857 में कौन से 3 विश्वविद्यालय पुस्तकालय आरंभ हो गए थे? तो जो 1857 में उसमें पूछे गए कि 3 विश्वविद्यालय के बारे में पूछे गए हैं जो स्टार्ट कर दिए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली। ऑप्शन बी मद्रास, बॉम्बे, इलाहाबाद। ऑप्शन सी बॉम्बे, दिल्ली, नागपुर। ऑप्शन डी बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताना है। 10 सेकंड दी गई है आपको। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है, जो 1857 में जो तीन कॉलेजेस जो स्टार्ट हुए थे, 3 विश्वविद्यालय लाइब्रेरी के जो स्टार्ट किए गए थे, वे थे आपके बम्बई, मद्रास और कलकत्ता। ऑप्शन डी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द पर्सन एसोसिएटेड विद पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट इन द स्टेट ऑफ बड़ौदा। बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति है। ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव। ऑप्शन बी संभाजीराव। ऑप्शन सी महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। ऑप्शन डी शिवाजी। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कौन थे वे जो बड़ौदा राज्य में पब्लिक जो लाइब्रेरीज है उसके आंदोलन यानी जो मूवमेंट से जो जुड़ा पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो कौन थे? चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10। स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज कंस्टिट्यूट। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय बनाते हैं। तो जो विद्यालय है, महाविद्यालय और जो विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरीज होती है वो क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए एकेडमिक लाइब्रेरी, शैक्षिक पुस्तकालय। ऑप्शन बी पब्लिक लाइब्रेरी, सार्वजनिक पुस्तकालय। ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरीज, विशेष पुस्तकालय। ऑप्शन डी रिसर्च लाइब्रेरीज, अनुसंधान पुस्तकालय। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। जो स्कूल है, कॉलेज है या फिर यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरीज है वो बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? तो ये तीनों मिलकर एकेडमिक लाइब्रेरीज बनाते हैं, शैक्षिक पुस्तकालय का करते हैं। तो शैक्षिक पुस्तकालय जो होगा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। Which library serves as a depository center for publication of UNO in India? इनमें से कौन सा भारतीय पुस्तकालय UNO के प्रकाशन हेतु के भंडार केंद्र के रूप में कार्य करता है? भंडार के रूप में कार्य करता है, तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी हैदराबाद, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय हैदराबाद। ऑप्शन बी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी बेंगलोर, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय बेंगलोर। ऑप्शन सी कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, कोनेमेरा सार्वजनिक पुस्तकालय चेन्नई। ऑप्शन डी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी केरला, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय केरल। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है 12। विच डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डील्स विद पब्लिक लाइब्रेरीज? भारत सरकार का कौन सा विभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित है? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विभाग। ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर और संस्कृति विभाग। ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा विभाग। ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, संस्कृति विभाग करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन इज पॉसिबल इन विच काइंड ऑफ लाइब्रेरी? अनौपचारिक स्व शिक्षा किस प्रकार के पुस्तकालयों में संभव है, पॉसिबल है?
ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी कॉलेज लाइब्रेरी महाविद्यालय पुस्तकालय, ऑप्शन सी स्पेशल लाइब्रेरी विशिष्ट पुस्तकालय, ऑप्शन डी स्कूल लाइब्रेरी विद्यालय पुस्तकालय। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है? तो जो अनौपचारिक यानी जो इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन है वो पूछा गया है कि किस प्रकार के पुस्तकालय में वो पॉसिबल होती है, तो किस प्रकार के लाइब्रेरी में वो पॉसिबल रहेगी, वो है आपका पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय में। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, लाइब्रेरी डैश इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर विच काइंड ऑफ लाइब्रेरीज। डैश प्रकार के पुस्तकालयों के लिए पुस्तकालय कर एक वित्त का स्रोत है, सोर्स है। ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी स्पेशल लाइब्रेरी विशिष्ट पुस्तकालय, ऑप्शन सी एकेडमिक लाइब्रेरी अकादमिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी बिजनेस लाइब्रेरी व्यापार पुस्तकालय। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 सेकंड मिली है आपको, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर आपसे पूछा गया है। चलिए, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन है पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक पुस्तकालय करेक्ट है। सार्वजनिक पुस्तकालय राइट आंसर होगा। चलिए, इसमें 2009 में, कब? 2009 में 19 जो राज्य थे, 19 स्टेट थे, 19 जो राज्य थे उनमें जो पारित किया गया था, क्या हुआ था? 19 राज्य में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका लगा था, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट लगा था, लाइब्रेरी एक्ट आपका लगा था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस। वर्ल्ड ऑफ लर्निंग प्रकाशित की जा रही है, तो वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है वो प्रकाशित जो की जा रही है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1951 एडी 1951 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1936 एडी 1936 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1964 एडी 1964 ईस्वी से, ऑप्शन डी 1947 एडी 1947 ईस्वी से। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है, जल्दी से उत्तर बताइए। क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बताना है, 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से उत्तर बताइए। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी 1947 एडी 1947 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में पूछा गया केंद्रीय पुस्तकालय बड़ौदा फिलहाल एक डैश है, तो फिलहाल जो वो एक डैश क्या है? ऑप्शन ए राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन बी जिला पुस्तकालय, ऑप्शन सी सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी विशेष पुस्तकालय। तो जो केंद्रीय पुस्तकालय जो बड़ौदा है वो फिलहाल में पूछा गया है कि एक है, तो क्या है? 10 सेकंड आपको दी गई है, उसमें आपको आंसर बताना है। 10 सेकंड का समय मिलता है आपको क्वेश्चन के बाद, तो जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर क्या है? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका राज्य है केंद्रीय पुस्तकालय, ऑप्शन है क्वेश्चन 16 का ऑप्शन है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, अधिकांश सार्वजनिक पुस्तकालय किताबों के वर्गीकरण के लिए डैश वर्गीकरण योजना का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए कोलोन, ऑप्शन बी डीबी डेसिमल, ऑप्शन सी यूनिवर्सल डेसिमल, ऑप्शन डी सार्वभौम। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 17 का राइट आंसर बताना है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर जो है इसका ऑप्शन बी है डीडीसी, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। ये आपका डीडीसी है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, पुस्तकालय कानून डैश के विकास से संबंधित है। जो लाइब्रेरी जो लॉ होता है
वो पूछा गया है कि किसके डेवलपमेंट से वो रिलेटेड करता है। तो किसके डेवलपमेंट से रिलेट होता है? ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय, ऑप्शन बी विशेष पुस्तकालय, ऑप्शन सी अकादमिक पुस्तकालय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पुस्तकालय यानी जो लाइब्रेरीज लॉ है वो पूछा गया है कि किसके डेवलपमेंट से वो रिलेटेड है, संबंधित है। तो किसके डेवलपमेंट से वो रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है सार्वजनिक पुस्तकालय। जो सार्वजनिक यानी जो पब्लिक लाइब्रेरीज होते हैं। कैसी लाइब्रेरी? जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। किसी सार्वजनिक लाइब्रेरी के लिए निम्नलिखित की सूचना आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी होता है। ऑप्शन ए स्थानीय समुदाय, ऑप्शन बी व्यापार निगमों, ऑप्शन सी विश्वविद्यालय शिक्षकों, ऑप्शन डी सरकारी संगठनों। 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन 19 का राइट आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। राइट आंसर है इसका ऑप्शन है स्थानीय समुदाय। जो स्थानीय होता है यानी क्षेत्रीय समुदाय जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सार्वजनिक पुस्तकालय भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिशा निर्देश में निम्नलिखित में से कौन सा ब्यौरा है? तो किसका ब्यौरा होगा? ऑप्शन ए बच्चों और पिछड़े वर्गों को सेवाएं मुहैया कराया जाना, ऑप्शन बी किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगह का ब्यौरा, ऑप्शन सी मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, ऑप्शन डी सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र। तो 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर क्या है? 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना उत्तर बताइए। क्वेश्चन 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी किसी पुस्तकालय के लिए अपेक्षित जगह का ब्यौरा, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए बच्चों ये आपके 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट था आज का। चलिए इसमें जो हम 2-3 दिन से अपना टेस्ट कर रहे हैं इसमें जो आपको है 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन का आपका टेस्ट चल रहा है और इसके बाद जो आपका थर्सडे और संडे में 2 दिन आपका टेस्ट रहेगा। वीक में 2 दिन आपका टेस्ट रहने वाला है। कौन कौन से दिन? एक तो थर्सडे में आपका टेस्ट होगा, दूसरा संडे में। 2 दिन आपका टेस्ट रहेगा। चलिए इसके बाद जो आपको क्लासेस है फेस्टिवल के बाद आपको 5 दिन आपकी मैराथन जो क्लास आपकी चल रही है वो आपको मिलेगी। उसके साथ साथ जो ओल्ड पेपर वाली हम क्लास कर रहे हैं वो भी आपको मिलेगी। ओल्ड पेपर के अगर आप परचेज़ करना चाहते हो, ओल्ड पेपर के आपको बुक चाहिए, सारे के सारे ओल्ड पेपर आपको एक जगह चाहिए तो 2012 से लेके 2023 तक के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। भी दोनों मीडियम में, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपके लिए बुक अवेलेबल है। जो इस भी मीडियम में आप पढ़ना चाहते हो वो बुक आप परचेज़ करके पढ़ना शुरू कर लीजिए। दोनों की कीमत जो है प्राइस जो है वो 100 रुपये रखा गया। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज़ कर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।